हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन मैथ्स माय चॉइस। तो आज हम जो चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है कि जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कितना टाइम देंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको देखना है कि यहाँ पर मैं इनको सॉल्व कराऊंगा और आपने इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जो 2 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इज इक्वल टू -1। यानी x इज इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, और 2 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इज इक्वल टू -1। तो आपको करना क्या है, जो भी x की वैल्यू गिवन है वो x की वैल्यू आपने उस पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। यानी x की जगह आपने -1 पुट कर देना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा। यहाँ पर अगर हम पहले पार्ट इसमें देखें तो ये मिलेगा आपके पास पी ऑफ एक्स आपको गिवन है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। नाउ एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 -1 यहाँ पर रखेंगे। एट x इज इक्वल टू -1, तो -1 आपने पुट कर देना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 एंड जो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 होल स्क्वायर प्लस 3। एंड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4, और जो -1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होता है +1। तो -1 को अगर उसका स्क्वायर है तो +1 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू +1 प्लस 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू -1 -5 एंड -4 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका -4 और प्लस 3। और ये आपको पता है कि माइनस जो है आपका प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर मेरे पास है ये आपके पास कितना है -5, और सेकंड नंबर आपके पास कितना है -4। तो दोनों माइनस में है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस आपको देखने को मिलेगा, माइनस माइनस प्लस मिलेगा। यानी ये इसका सॉल्यूशन कितना मिलेगा, ये मिलेगा -9 तो मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 4 + 5 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 9 देखने को मिलेगा, लेकिन साइन जो है बड़े नंबर का लिया जाता है। यानी बड़े नंबर के आगे जो लिखा होगा उसी को लिखा जाता है। यानी 5 के अगर आगे जो है -5 लिखा है, क्योंकि 5 और 4 में बड़ा 5 ही है, तो 5 के अगर माइनस लिखा है आगे तो माइनस ही हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर जो बाकी हमारे पास है +3। अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि माइनस प्लस यहाँ पे लिखा गया है, तो माइनस प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 9 में से 3 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का लिया जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे -6। तो हमने कैसे इसको सॉल्व किया, जहाँ जहाँ पर आपको x दिया था, जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3 दिया था, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -1 पुट किया, -1 पुट किया, उसके बाद उसको सॉल्व किया। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1² प्लस 3। आपको पता है 5 इंटू -1 -5 होता है, और 4 जब -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 होता है, तो -4 इंटू 1 -4 ही रहेगा एंड +3। तो ये हो जाएगा -5 -4 यानी -9, और +3 अगर आप करोगे तो -6। तो ये पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला 2 मार्क्स का कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और 2 मार्क्स के देखें तो 2 मार्क्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें पूछा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं। तो इसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया ये x² माइनस 2x माइनस 8, आपने इसको पुट कर देना है 0। क्या पुट कर देना है, पहले इसको 0 पुट कर लीजिए। देन ये जो लास्ट में नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे नंबर जो आपके पास लिखा हुआ है 8 के आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो x² के आगे क्या लिखा है, x² के आगे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं, अगर कुछ लिखा होता तो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते, 8 के साथ मल्टीप्लाई करते, देन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते। बट
यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया एक्स स्क्वायर के आगे, जो कि 1 माना जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 8 ही आएगा, एंड ये आपको देखने को मिलेगा 8। अब 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यानी 8 के फैक्टर क्या क्या मिले, 8 के फैक्टर आपको देखने को मिले 2 × 2 × 2। इस तरह से आपके 8 के फैक्टर देखने को मिल गए। अब 8 के फैक्टर मिले हैं तो इन्हीं का पेयर आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 × 2 कितना होता है 4, और एक एक्स्ट्रा 2 आपके पास बचा है, तो 4 × 2 कितना होता है 8। देखिए 4 × 2 कितना हुआ 8, और 4 - 2 कितना होता है 2 होता है। यानी जो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहती है, देखो जो बीच में जो वैल्यू आपके पास 2 है ना, तो इसका फैक्टर यहाँ पे 8 का फैक्टर ऐसा करना है कि उनका सम या सब्ट्रैक्शन क्या मिल जाए आपको 2 मिल जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास x² - 2 की जगह जो हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 - 2। क्यों लिखा, क्योंकि 4 - 2 आपका 2 होता है, और 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। तो या तो प्लस में हो या माइनस में हो, अभी माइनस में है तो हमने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 4 - 2 करेंगे तो 2, एंड ये x आपको देखने को मिलेगा, और -8 = 0 इस तरह से देखने को ये मिलेगा। देन देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन अगर करें तो x², देखिए जो माइनस बाहर है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो पहला वाला जो पार्ट है आपका -4 और x भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4x। नेक्स्ट पार्ट जो है माइनस माइनस जो आपके पास होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपके पास हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा +2x - 8 = 0। अब पहले पार्ट में कौन सी चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रही है, वहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो x आपको कॉमन देखने को मिलेगा, तो एक x आप बाहर ले सकते हैं। तो x आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, देन जहाँ पर बचेगा आप क्या बचेगा, एक x तो आप बाहर ले चुके हैं, देन यहाँ पे क्या बचा आपके पास एक x बचा माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा एक x अगर बाहर ले चुके तो यहाँ पे 4 बचा, ठीक है 4 आपने बाहर ले लिया, देन प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब 2x - 8 में आप 2 को बाहर ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x - 4 = 0 आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोनों में मुझे बताइए कि दोनों में कॉमन आपको क्या देखने को मिला है। दोनों में अगर कॉमन देखने की बात करें तो दोनों में जो कॉमन मिला है वो x - 4 दोनों में कॉमन देखने को मिला है, तो उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। यानी यहाँ पर भी x - 4 और सेकंड पार्ट में भी आपको x - 4 देखने को मिला है, तो x - 4 को हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे बाहर। तो x - 4 को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x - 4 आपने बाहर ले लिया, और अंदर आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा x और +2। क्योंकि देखिए जो x - 4 है दोनों से आप बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ x - 4 अगर बाहर आ चुका है तो अंदर क्या बचा आपके पास, एक तो x बचेगा, देन सेकंड वाले पार्ट में आपके पास 2 बचेगा, और इसको = 0 आपने पुट करना है। तो पहले वाले पार्ट को या तो पहला पार्ट 0 होगा या सेकंड पार्ट 0 होगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, या तो x - 4 = 0 या आपको x + 2 = क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट अगर 0 होगा तो -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, देन x = कितना हो जाएगा +4, एंड जो सेकंड पार्ट में x + 2 = 0 था तो वहाँ पर कितना हो जाएगा x = -2। तो यही इसके 2 जीरोज आपको देखने को मिले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज आपके देखने को मिलेंगे। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 बोला गया था। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज मिल चुके हैं, एक x = 4 और दूसरा आपके पास x = -2। तो ये 2 जीरोज आपके मिल चुके हैं। कैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, इसको समझिए कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने सॉल्व किया है, ऐसे ही हमने इसके जीरोज निकाले हैं, और ये मेथड आपको आनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जब आप क्वेश्चन करेंगे इस तरह से तभी इसको सॉल्व आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक तो आपको सम गिवन है, यानी सम गिवन है, एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सम आपको क्या गिवन है। सम = आपको दिया गया है 1/4, सम आपको दिया गया है, एंड इसका प्रोडक्ट जो आपको दिया गया, प्रोडक्ट आपको कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया -1। एक तो सम आपको 1/4 दिया गया, एक प्रोडक्ट है आपके पास -1। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आप ध्यान में रखिएगा कि क्या होती है, ये होता है आपके पास k, एंड ये फॉर्मूला होता है x² माइनस, यहाँ पर होता है सम ऑफ रूट्स या जीरोज भी कह सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास देखने को मिलता है, क्या मिलता है, k टाइम्स ऑफ x² माइनस
सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए जो सम ऑफ रूट्स आपको दिया गया ये 1/4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आपको 1/4 दिया गया एंड इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया गया आपको -1। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई आप लोग करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको पी ऑफ एक्स करके लिख सकते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये के आपके पास रहेगा। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वैसे तो ये सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4k और ये आपके पास हो जाएगा 4x² माइनस एक्स। देखो 4 से मल्टीप्लाई किया पहले पार्ट में तो 4x² हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर हमने 4 से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4k, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट इसको दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपके 4 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4k और अंदर जो आपके पास हो जाएगा x² माइनस x/4 -1, क्योंकि जो प्लस माइनस होता है तो इस तरह से देखने को मिलेगा। अब 4 से पूरे अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा k और ये हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस x-4, इस तरह से आपके पास हो जाएगा। क्यों, सेकंड पार्ट में जो डिवाइड में 4 था कहाँ गायब हो गया, क्योंकि जब 4 से उसको मल्टीप्लाई किया तो जो डिवाइड में 4 था और जो मल्टीप्लाई में 4 है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 4x² माइनस x-4। तो ये आपके पास, या इसको अगर हम जो k होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, k क्या होता है आपके पास, जो k होता है ये आपके पास कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट इसको हम 1 भी रख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिल जाएगी 4x² माइनस x-4, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। तो 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अगर आप के भी यहाँ पे नहीं रखते हैं तो कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा कि कभी भी आपको सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो उसमें वो वैल्यू पुटअप कर देनी है और वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन होगा वही आपका फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस 1 x² प्लस kx प्लस 1 एज -3 फाइंड k। देखिए जो एक रूट आपका होता है, कोई भी अगर एक रूट आपका है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी अगर कोई जीरोज है, कोई सॉल्यूशन है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आंसर क्या देता है, 0 देता है। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अगर कोई वैल्यू आपके पास या कोई आपके पास क्वांटिटी है, अगर वो किसी भी फंक्शन का या किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, अगर वो उसका रूट होता है या जीरोज होता है तो वो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर 1 0 होता है तो इसका मतलब अगर आपके पास p ऑफ x जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया है k माइनस 1 एंड x² प्लस k x प्लस 1, ये आपको दिया गया है। अब मैं कहूँगा इफ़ x इज इक्वल टू -3 इज अ जीरोज ऑफ किसका, p ऑफ x का। अगर ये जीरोज होता है देन जो p ऑफ -3 है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अगर हम क्या पुट करें, -3 पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आपके पास आंसर आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p ऑफ -3 अगर करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k माइनस 1 एंड इंटू एक्स की जगह आपको -3 पुट करना है होल स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह -3 पुट करेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसको आपने पुट किया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या सॉल्यूशन मिलेगा, k माइनस 1 ये आपके पास रहेगा और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपके पास +9 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा k इंटू -3 जो होगा माइनस का 3k देखने को मिलेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो -3 का स्क्वायर होता है प्लस में आएगा और जो -3 जो मल्टीप्लाई होगा k के साथ तो -3k होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिला। अब देखिएगा यहाँ पे जो 9 है ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो 9 जो है k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 9 1 के साथ भी आपका मल्टीप्लाई होगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ना अब देखिएगा यहाँ पे जो 9k है और -3k है, ये तो
के वाले टर्म है तो उनको एक साथ सॉल्व करेंगे। और आपको पता है प्लस का 9 किया और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 9 में से 3 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन पॉजिटिव का है नेगेटिव का, पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि 9 जो है ग्रेटर नंबर है, और ग्रेटर नंबर के आगे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा तो पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9k माइनस 3k कितना हो जाएगा, प्लस का 6k हो जाएगा। एंड जो देखिए -9 और +1, देखो माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो 9 -1 करेंगे यहाँ पे, तो 9 -1 कितना होता है, 8। लेकिन साइन किसका लिया जाता है, बड़े नंबर का। तो बड़े नंबर को, बिगर नंबर कौन है यहाँ पे, 9 है, तो उसका आगे क्या लिखा है, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यानी जो 9k माइनस 3k था वो आपका 6k हो चुका है, एंड -9 + 1 जो था आपका -8 हो चुका है, इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से अगर k देखें तो यहाँ पे 6k इज इक्वल टू, जो 8 है वो राइट साइड में जाएगा तो 8 हो जाएगा। एंड जो k की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, k इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 8/6, ये आपको देखने को मिलेगा। जो यानी 6 है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, ठीक है। k के साथ वहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इसको अगर कट करें तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी ये कितना हो जाएगा, 4/3। यानी आपका आंसर इसका कितना आएगा, 4/3। तो k की वैल्यू जो इसमें आएगी वो कितनी आएगी, वो आपको देखने को मिलेगी 4/3। तो इस तरह से क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि अगर यहाँ पर दिया जाएगा F10 ऑफ द पॉलिनोमियल p(x), अगर कोई ऐसा दिया जाता है, यानी कोई अगर आपको पॉलिनोमियल दे दिया और उसका एक जीरोस दे दिया, तो आपने क्या करना है, उसको x की जगह पुट करना है और आंसर को पुट करना है 0। उसके बाद जो k की वैल्यू आएगी वही k की वैल्यू है। जैसे उसको सॉल्व करते करते आपकी k की वैल्यू निकलेगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6। इसका एक तो सम निकालना है, एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सम कैसे निकालते हैं, देखिए सम का सबसे पहले इसका जो इक्वेशन है इसको कंपेरिजन कराएंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ax² + bx + c। इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल आपके पास होता है इस तरह से। इसका कंपैरिजन किसके साथ कराएंगे, तो ये अगर 2x² देखें, 2x² - 8x + 6, इस तरह से आपके पास हो चुका है। यानी ax² + bx + 6 था, और जो इक्वेशन आपको दी गई है, वो जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो कितना दिया गया, 2x² - 8x + 6 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन कराएं, दोनों को कंपेयर कराएं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप कंपैरिजन कराएं तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखिए x² के आगे a लिखा है तो यहाँ पे ये लिखा है, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। ऐसे b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -8, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8, एंड c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये आपका हो चुका है। अब जो सम ऑफ रूट्स होता है, देखिए जो सम ऑफ रूट्स आपको देखने को मिलेगा, सम ऑफ जो रूट्स होता है ये आपके पास क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा + बीटा। जो भी अगर दो रूट्स हैं तो उनका सम कितना होता है, ये होता है -b/a, ठीक है। अगर अल्फ़ा + बीटा भी नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस फॉर्मूला याद रखिए कि क्या होता है, ये फॉर्मूला आपके पास होता है -b/a। यानी जो माइनस है, माइनस तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, माइनस रहेगा। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपको -8 दी है, एक माइनस ऑलरेडी होता है, और b की वैल्यू आपको क्या दी है, -8। एंड जो a की वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपको, वो आपको 2 दी गई है, ठीक है। ये आपको दे दिया। देखिए जो माइनस माइनस हो गया क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। एंड 8/2 कितना हो जाएगा आपका, ये कट के कितना आ जाएगा, 4 आपका आंसर आएगा। तो यानी जो सम ऑफ रूट्स है कितना हो जाएगा, 4 आपको देखने को मिलेगा, यानी 4 मिल गया। जो आपके पास सम ऑफ रूट्स है वो कितना हो गया, 4। एंड इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, देखिए जो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है आपके पास c/a होता है। क्या होता है, c/a, जो फॉर्मूले में होता है c/a। c की वैल्यू क्या दी है आपको, 6 दी है, एंड a की वैल्यू कितनी दी है आपको, a की वैल्यू आपको 2 दी गई है, यानी 6/2। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास c/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 आपको देखने को मिलेगा। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, c/a इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकाला, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाला, c/a करके हमने फॉर्मूले का यूज़ किया, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक किस तरह से बनता है, और डिफरेंट टाइप के जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा और करवाऊंगा, तो उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे लिखा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 फाइंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको जो इक्वेशन दी गई है क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और आपको पूछा गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अगर इसके अल्फ़ा एंड बीटा दो रूट्स हैं तो यानी दो जीरोज हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू पूछी गई है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछी गई है। अब इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ ना, जो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है, तो इसको ये बीटा का मल्टीप्लाई मैं लेफ्ट साइड में करा सकता हूँ ऊपर, और अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इधर, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। यानी दो जीरोज हैं तो ऊपर क्या पूछा गया, सम, नीचे क्या पूछा गया, उनका प्रोडक्ट पूछा गया है। तो कुल मिला के आपको पहले क्या पता होना चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, यानी सम ऑफ रूट्स। इससे पहला क्वेश्चन यही किया था कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं तो इनका सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -b/a। यानी जो वैल्यू है माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, b की जगह कितना है आप देखोगे तो b की जगह आपके पास 7 है, a की जगह आपको 1 देखने को मिलेगा, एंड c की जगह कितना मिलेगा 10। अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है a है, x के आगे जो लिखा है वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, तो अभी पॉजिटिव लिखा है 7 का, तो 7 आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो x के आगे जो लिखा है वो क्या हो जाएगा 7, एंड जो लास्ट आपके पास कांस्टेंट है वो क्या है 10। तो ये कितना हो जाएगा -b/a। b की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया आपको 7, एंड a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो यानी आंसर कितना आ गया -7। तो ये तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका है। एंड आपको नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होता है ये होता है आपका c/a। क्या होता है फॉर्मूला, c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू आपको पता है 10 है, और a कितना है, a आपका 1 है, तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 10 और अपॉन 1, तो यानी ये क्या हो जाएगा 10/1, यानी 10 आपका हो जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमें सिंपली ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब मेन काम आता है कि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो देखिए नाउ अब इसके बाद जो देखते हैं क्या लिखेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यानी बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी इसको हम फिर से ढंग से लिख सकते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, अभी देखिए वहाँ पे कितना लिखा है -7, और अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, ये आपका 10, तो यानी आंसर कितना आ गया -7/10। इसको नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, सुनिए। इसमें ये इसको हमने सॉल्व कर दिया, -7/10 निकल गया। इसको हम थोड़ी देर के लिए रिमूव कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अब डिफरेंट टाइप के पूछे जाएँ तो कैसे होगा। देखिए हो सकता है आपको ऐसा पूछ दे, ठीक है, कि यहाँ पर पूछे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसा पूछा जा सकता है। तो करना सेम है, जो बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ अल्फ़ा का मल्टीप्लाई है और आपस में, तो कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आपको करना क्या है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -7 अपॉन अल्फ़ा बीटा कितना आपके पास 10 है, लेकिन यहाँ प्लस में और दिया गया है, क्या दिया है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अभी निकाली आपने 10, इस तरह से हो गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, कैसे लेंगे, इसके डिवाइड में 1 लिख दीजिए और 10 का मल्टीप्लाई इधर करिए, 1 का मल्टीप्लाई इधर और 10 का मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, यानी 10 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई और आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 प्लस 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, ये आपको 10 देखने को मिलेगा। तो एक इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी ऐसा पूछा जाए, हो सकता है आपको बीच में माइनस पूछ दे, यानी ये जो प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, जो प्लस लिखा है इसकी जगह माइनस लिख दे, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर माइनस का यूज़ करना है। एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन और बनेगा उसको हम देखते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन आपका बनेगा। तो हो सकता है कि इस तरह से आपको पूछा जाए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा।
अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है ना। तो देखिए अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है, ये आपके पास कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होता है, यही तो वैल्यू होती। अब देखिए ये लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। देखिए बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए, खुद ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है, यह -7 स्क्वायर, -7 हो गया, यहाँ -7 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 दी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 10 टू जा कितना हो जाएगा 20। अब जो 20 है उसको एक साइड लेके जाएंगे, जो 20 है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, और वो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 20, और ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 में -20 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2, और ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 29। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे आप इसको निकालिए, ठीक है। तो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें करवा दिए गए हैं, या एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इनको नोट करिएगा, जो बता दिए गए इनको नोट करिए कि कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप का आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कि अगर ऐसा पूछा जाए तो वो क्वेश्चन कैसा होगा, उसमें अगर हम बात करें तो वहाँ पे हो सकता है वो अभी माइनस में पूछे, कि अभी जो आपको क्वेश्चन क्या पूछे वो आपको माइनस में पूछ सकता है, कि जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसको माइनस में करके बताइए, ठीक है। तो माइनस में कैसे होगा इसको देखते हैं। आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, किसकी वैल्यू फाइंड करने को कहेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। लेकिन देखिए इसको ज़रा एक फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, अगर समझ गए तो ठीक, नहीं तो फार्मूला याद करते हैं। देखिए हमें पूछा अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर एक्चुअल में होता कितना है, ये होता है आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये होता है। अब देखिएगा इसमें ये फॉर्मूला इतना होता है। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मैं ऐड भी कर देता हूँ, और 2 अल्फ़ा बीटा क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो -2 अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का, पहले तो इसको ये लिख देते हैं प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, इसको लिख देते हैं पहले, और जो -2 अल्फ़ा बीटा माइनस का वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा आपका हो जाएगा। अब देखिए जो ये पार्ट आपका मिल चुका है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। तो यानी ये फॉर्मूला बन चुका है। तो यानी कितना बन जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है ये कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये आपको याद करना है, ठीक है। या इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो कितना हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अभी तो आपने निकाली है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, और 4 अल्फ़ा बीटा आपका कितना हुआ। तो इसको सॉल्व करें। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लीजिए कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी, -7, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी आई थी, -7 स्क्वायर एंड -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 10, कितनी थी इसकी वैल्यू 10 आपको देखने को मिली थी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 7 स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 49, -7 स्क्वायर प्लस में आएगा, और माइनस से कितना हो जाएगा 10 4 जा 40, और अगर 49 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा √9, और √9 कितना होता है आपका 3 होता है। तो इसका मतलब कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है वो आपकी कितनी आ गई है 3। तो डिफरेंट टाइप के जो 3-4 क्वेश्चन थे ये मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे, घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, चेक वेदर -2 इज़ अ जीरो ऑफ P ऑफ X
यानी ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो वही क्वेश्चन है कि इसको आप खुद करेंगे। देखिए एक्स की जगह आपको क्या पुट करना होगा, -2। एक्स की जगह पुट करिए -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, और वहाँ पे -2 इंटू -2। तो देखिए कि अगर आंसर आपका 0 आ जाएगा तो ये इसका 0 हो जाएगा, मतलब इसका रूट हो जाएगा, या 0 इसका हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो ये 0 नहीं है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिए, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इफ़ सम ऑफ जीरोज ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 फाइंड के, यानी के की वैल्यू फाइंड करिए अगर सम ऑफ जीरोज 1 है तो। देखिए पहली बात वही करेंगे, क्या दिया आपको, ये आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जो जीरोज होता है, जो सम ऑफ जीरोज होता है वो कितना होता है, वो आपके पास होता है -b/a। कितना होता है, -b/a। b क्या होता है, जो x के आगे लिखा होता है। a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ जीरोज आपको ऑलरेडी दिया, वो कितना दिया है 1, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 आपने लिख दिया सम ऑफ जीरोज। अब देखिए माइनस ऑलरेडी लगा है, b की वैल्यू क्या होती है, जो x के आगे लिखा होता है। x के आगे क्या लिखा है, -3, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए -3। एंड a आपको क्या दिया है, देखो जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हो k है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये k का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3। तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, +3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन, और हो सकता है ऐसे प्रोडक्ट में पूछ दे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 दे दे तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर c/a लिखोगे, यानी जो कांस्टेंट टर्म बाद में बचा 5 लिखोगे। ठीक है, जो 5 दिया है, और a जो है वो एक्स स्क्वायर के आगे वाला, और उसकी इज इक्वल टू वो पुट कर दोगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो वैसे आप क्वेश्चन ट्राई करिए, यानी मैं सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, सम की जगह मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि क्या आएगा। मैं कह रहा हूँ इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1 देन फाइंड के की वैल्यू आप फाइंड करिए। उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास सेम यही है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज 4 फाइंड के। ये आपको खुद सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा कि ठीक है, तो इसको आप खुद करिए। क्या फॉर्मूला होगा मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे तो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका c/a। सी की वैल्यू पुट करनी है जो दिया है आपको। ठीक है, खुद ढूंढिए क्या सी है इसमें, ए क्या है खुद बताइए। ठीक है, और मुझे आंसर बताइए कमेंट में कि आंसर क्या है इसका। ठीक है, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकेंगे मैथ्स में। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे तभी पता लगेगा कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, इससे पहले क्वेश्चन भी करिए और इसको भी सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड -2। यहाँ पर देखिए जीरोज आपको दिया है, यानी आपको अल्फ़ा की वैल्यू 3 दी है एंड बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -2। अल्फ़ा की वैल्यू 3 दी है एंड बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -2। तो आपको इक्वेशन निकालनी है, यानी पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो पॉलिनोमियल कितना होता है आपको पता है, k इंटू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ रूट्स होता है इंटू एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट है आपको निकालना होगा, यानी सबसे पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। तो क्या क्या करोगे, यानी 3 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा 3 - 2 कितना हो जाएगा 3 - 2 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो कितना आएगा 3 × 2 इक्वल कितना आ जाएगा 6। अब इनकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी के इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जो सम ऑफ रूट आपको गिवन है, सम ऑफ रूट कितना दिया है आपको, ये दिया है 1 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है वो आपको दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। और के की वैल्यू अगर मैं के की वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो कि आपने के की वैल्यू क्या कर ली, के इज इक्वल टू 1 अगर ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ये आपका क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये सेम फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, उसी पे बेस्ड था। वहाँ पे ऑलरेडी सम ऑफ रूट्स दिया था तो तब हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर आपको खुद बताना है, पहले उनका सम निकालना है, तब उसके बाद क्या प्रोडक्ट निकालना है, देन उसके बाद आपको पॉलिनोमियल बताना है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में, वो डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन करवा दिए। नाउ अब जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स का।
देखिए 3 मार्क्स में जो आपको देखने को मिला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल जो दिया गया है वो आपके पास है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये आपको दिया गया और इसको आप पुट कर दीजिए 0। तो लेट करके आप इसको लेंगे कि लेट 4s² - 4s + 1 = 0। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा, पहले तो इसको जीरोस फाइंड करने, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ आप करेंगे। 4 1 जा कितना होता है 4, 4 1 जा 4, 4 आपको मिल चुका है। ठीक है, पहले 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, अब ये कितना हो गया 4 1 जा 4। अब देखिएगा 4 के आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। 4 के क्या करना है, फैक्टर। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 4 के अगर फैक्टर करोगे तो कितना मिला 2 × 2 आपको देखने को मिला है। अब देखिए 2 × 2 तो मिल चुका है, इनका ऐसा पेयर बनाइए कि उनका सम जो है ये मिडिल के बराबर आ जाए, या उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो मिडिल के बराबर आ जाए, और उनका प्रोडक्ट भी 4 हो। तो प्रोडक्ट तो 4 है ही। तो देखिए मैं जो बीच में 4 लिखा है उसकी जगह 2 + 2 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 + 2 कितना होता है 4, एंड 2 × 2 कितना होता है 4। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 4s² माइनस जो 4 की जगह वो क्या लिखूँगा 2 + 2। देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, एंड 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे s लिखा हुआ है +1 = 0। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4s² माइनस, देखिए जो माइनस का मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ होता है, और s भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा -2s, और ये हो जाएगा -2s, और ये +1 = कितना हो जाएगा 0। अब देखिए पहले वाले पार्ट से वहाँ से 2 भी कॉमन लेंगे और s भी कॉमन लेंगे, क्योंकि उनमें 2 भी और s भी है। तो देखो 2 और s कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 2 और s कॉमन लेंगे, तो देखो वहाँ पहले वाले पार्ट में 4 था, तो एक 2 बाहर आ गया, तो वहाँ पे क्या बचा 2, और एक s बाहर आ चुका, तो s बचा माइनस। सेकंड वाले पार्ट में 2s ऑलरेडी बाहर ले चुके, तो कितना क्या बचेगा वहाँ पे 1। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2s, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो यानी प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा = 0। तो 2s - 1 2s - 1 दोनों से क्या ले लिए, कॉमन आपने ले लिए। 2s - 1 2s - 1 क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ पर जो आपके पास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2s - 1 आपने कॉमन लिया दोनों से, एंड दूसरा वाला पार्ट जो है 2s - 1 = 0। अब इनको जब 0 पुट करेंगे तो देखो अगर 2s - 1 अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 दूसरे साइड जाएगा, तो वो निगेटिव में तो प्लस में हो जाएगा 1, एंड जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा s = कितना हो जाएगा आपके पास 1/2। सेम सेकंड केस में भी वही होगा, और इस वहाँ पर से क्या मिल जाएगा s = 1/2। तो ये 2 रूट्स आपको देखने को मिल गए। कौन कौन से? एक तो आपको मिला अल्फ़ा = ये मिला 1/2, जो दूसरा रूट है अल्फ़ा वो कितना मिल गया, वो भी आपको 1/2 देखने को मिल चुका है। यानी एक रूट आपको 1/2 मिला, दूसरा रूट आपको 1/2 मिल चुका है, जिसको मैंने एक अल्फ़ा बोला और एक को क्या बोल दिया बीटा। अब देखिए ये आपको मिल चुके हैं, तो मुझे बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, दोनों को ऐड तो करिए। ठीक है, क्योंकि वेरीफाई भी करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/2 + 1/2, यानी कितना हो जाएगा 2 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा देखिए 1/2 × 1/2, तो 1/2 × 1/2 कितना होता है 1/4। यानी देखो यहाँ से तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आ चुका है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ चुका है 1/4। ये हमने एक बॉक्स में रख दिए कि हमें ये पता है। लेकिन बाय फार्मूला अगर हम देखें, तो आप किससे देखते हैं, बाय फार्मूला। ठीक है, फार्मूला से अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, वो कितना होता है -b/a होता है। कितना होता है -b/a। अब मुझे बताइए b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इक्वेशन में देख के बताइए मुझे b की वैल्यू कितनी है। तो b की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जो s के आगे लिखा होता है, यानी जिसमें पावर 1 होती है। देखो s के आगे क्या लिखा है -4, s के आगे -4 लिखा है। a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है +1। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, a = कितना हो जाएगा आपके पास, a = कितना हो जाएगा 4, b = कितना हो जाएगा, ये आपके पास -4 है, एंड c = कितना हो जाएगा +1। अब इनको चेक करते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। देखिए कितना था आपके पास, देखो -b, यानी माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपके पास -4 है ना, तो -4/a, a कितना है 1। अब मुझे बताइए कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये क्या मिल जाएगा आपको 4 देखने को मिला, सॉरी 4 नहीं, जो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 है ना, a की वैल्यू कितनी है 4, 4/4 कितना हो जाएगा 4/4 आपका कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट में देखिए यहाँ पे
ये 1 आया था नहीं आया था, वहाँ पे 1 आया था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वहाँ पे 1 आया, तो नीचे भी कितना आया, 1 आया, तो एक तो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हैं, ये आपके पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, एंड ए की वैल्यू कितनी है 4। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो सी अपॉन ए आया है वो यहाँ पे 1/4, और जो ऊपर वाले पार्ट में आया था वहाँ पर भी कितना आया था 1/4, तो यानी दोनों चीज़ें क्या आई, सेम आई है। ठीक है, तो आप लिख देना कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, देखो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये किसके बराबर आया है, सम ऑफ रूट्स के बराबर, किसके बराबर आया, सम ऑफ रूट्स के बराबर, एंड जो अल्फ़ा इंटू बीटा आया वो कितना आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, यानी ये वेरीफाई भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी इन क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल 3 मार्क्स आपके बिल्कुल कहीं नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस करिए उनके। और एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन आप इसको खुद सॉल्व करिए, उनको देखिए कि कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप उनके पीछे मेहनत करेंगे, उन क्वेश्चन को करेंगे, तो बिल्कुल बहुत आसान सा काम है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व मैंने कर लिया है, एक बार आप खुद इनको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है इसमें देखिएगा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 स्क्वायर, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन करा रहा था वहाँ पे बताया था। मैं फॉर्मूला फिर से हिंट दे देता हूँ कि जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या है। ठीक है, तो जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपको मिल जाएगी ना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा ना, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन एक फार्मूला लगाओगे। बी क्या होता है, जो एक्स के आगे लिखा होगा -5 लिखा है। ए कितना होगा, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होगा ए हो जाएगा। सी कितना होगा, जो कांस्टेंट बचा है वो 4 आपके पास है। ठीक है, तो वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए लगाओगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना लगाओगे, सी अपॉन ए। तो इनको सॉल्व करके इसको इस साइड ले जाओगे, और उसके बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व आप लोग करोगे। ठीक है, ये होमवर्क है आपके पास कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपके पास। ठीक है, कि डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए। लेकिन फिर भी इसको करवा देते हैं। ठीक है, एक स्टेप में करवा देता हूँ, आपको करना कैसे हिंट मैं दे देता हूँ। ठीक है, वैसे 9th में आपने पढ़ा है, लेकिन देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस, जो ये वाला पार्ट इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैंने उसको सही से लिख दिया, एंड ये आपको देखने को मिलेगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से देखने को मिलेगा। मुझे एक सैम्पल पेपर में दिखा था, तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन ये रख दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है ना, और यहाँ लिखा है 3x क्यूब, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 3x का अगर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x क्यूब। उसके बाद देखो 3x इंटू 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। देन 3x का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3x हो जाएगा। यहाँ माइनस 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 लगाएंगे, देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस का है और नीचे क्या है -6 है, तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर, क्योंकि 1 -6 जो है -5 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आपके पास 2 और प्लस का 2 और नीचे माइनस का 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा +5। अगेन आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब -5x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक स्टेप मैं कर चुका हूँ, अगला स्टेप आप करेंगे। ठीक है, मैं -5x से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। क्यों करना -5x से, क्योंकि -5x से करेंगे तो वहाँ पे नहीं, केवल -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल -5 से। क्यों, -5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर, और ये पहला पार्ट कट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको करिएगा सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक क्वेश्चन हम प्रीवियस में ऐसा कर चुके हैं। राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5√3 एंड 2√5। देखो एक को अल्फ़ा मान लेना, अल्फ़ा कितना है आपके पास 5√3, ठीक है, एंड बीटा कितना आपके पास है, ये है 2√5। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5√3 प्लस 2√5।
5, ये ऐड नहीं हो पाएंगे, ये ऐड नहीं हो पाएंगे, इनको ऐसे ही रखिएगा। देन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5√3 इंटू 2√5। देखो 5 टू जा तो 10 हो जाएगा, और रूट के अंदर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 ये हो जाएगा। देन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है x² माइनस ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये कितना होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना हो जाएगा 5√3 प्लस 2√5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 10√15 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आपके पास इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ऐसा ही थोड़ा बहुत घुमा के देगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है आपको 2 + √3, एंड जो बीटा की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 2 - √3। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोला गया ना, तो फॉर्मूला तो वही होता है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 2 + √3, एंड जो ये सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 - √3। देखो √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि √3 एक प्लस में था एक माइनस में था। अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + √3, और ये कितना हो जाएगा 2 - √3। तो यहाँ पे लग जाएगा a + b a - b, यानी a² - b², यानी 2² - √3²। तो ये कितना हो जाएगा 2² आपका 4 हो जाएगा, एंड √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x² माइनस जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास मिल जाएगी। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 0 अगर आप ना भी पुट करें, ठीक है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया इफ़ x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10 देन फाइंड a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये इसका एक पार्ट होता है तो देखिए इसको मैं क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए x + a को अगर आप देखेंगे तो इसको 0 पुट करेंगे। इस केस में x + a को आप 0 पुट करेंगे, देन x इक्वल क्या हो जाएगा -a। अब देखिए x इक्वल -a मिल चुका है ना, तो -a अगर इसका एक फैक्टर होता है, ठीक है, जो x + a अगर फैक्टर होगा तो x इक्वल -a क्या होगा, इसका एक 0 होगा, मतलब जीरोज होगा। जीरोज मतलब उसको पुट करने पे आंसर 0 आएगा। यानी नाव पुट x इक्वल टू -a। अगर -a पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, यानी 2 इंटू जो x की जगह -a पुट करेंगे तो -a², और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2a - x, और प्लस ये कितना हो जाएगा -a, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू -a, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस का a² आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा 2a², एंड ये हो जाएगा प्लस 2a इंटू -a, यानी माइनस का 2a², एंड ये हो जाएगा माइनस का 5a + 10 इक्वल टू 0। ये 0 लेना है आपको, ठीक है। तो ये प्लस 2a² - 2a² कैंसिल आउट हो जाएगा, देन -5a + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये अगर 10 उस साइड जाएगा तो -5a इक्वल टू -10, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a इक्वल टू आपके पास होगा 10/5। ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखना है कि इफ़ x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ, जो आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया इस तरह का, तो जब भी फैक्टर होगा तो जो भी फैक्टर होगा चाहे वहाँ से 2 हो 4 हो कुछ भी दिया हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको x + a को आप 0 पुट करेंगे, देन x की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो जब भी फैक्टर कहे जीरोज कहे तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ 2y² + 7y + 5 देन फाइंड अल्फ़ा + 1। देखो अल्फ़ा + 1 और आपको बीटा + 1 निकालने को कहा गया है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, ठीक है, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछा गया। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई तो कर ले, बनेगा क्या, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, देन अल्फ़ा इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा मिलेगा, बीटा इंटू 1 इंटू बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा,
और 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। एक्चुअल में इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। देखो अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अगर बीटा के साथ करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, फिर 1 के साथ करेंगे तो अल्फ़ा, एंड 1 का मल्टीप्लाई बीटा के साथ करेंगे तो बीटा बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या मिल गया अल्फ़ा बीटा, दूसरा क्या मिला अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगला 1 को तो आपको सॉल्व नहीं करना। अब क्या दिया था यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a होता है। -b/a मतलब जो b क्या होता है, जो x के आगे लिखा रहता है ना, यहाँ पे y के आगे जो लिखा होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपके पास b हो जाएगा, यानी माइनस तो ऑलरेडी है और b की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। अपॉन में a लिखा हुआ है, a मतलब वैसे x² के आगे, लेकिन यहाँ पे y² लिखा है तो y² के आगे जो लिखा होगा तो 2 हो जाएगा, तो यानी -7/2 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो -7/2 यहाँ पे देखने को मिल गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिल चुका है। अब आपको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 5, c की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। आप लिख सकते हो वहाँ पे कि a की वैल्यू इतना, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, b = 7 है, और जो लास्ट आपके c है कितना है 5 है। तो -7/2 पहला लिखा और 5/2 बाद में लिखा है। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में जो अभी मानी थी, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुट 8 इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, ये हो जाएगा 5/2। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है -7/2, और +1 लिखा था तो +1 को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 तो एलसीएम हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5 - 7 + 1, क्योंकि 2 नीचे बेस सेम है तो उसको एलसीएम 2 आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 5 - 7। तो ये इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 - 7 कितना हो जाएगा -2/2 और +1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा -1 और ये +1, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 0। -1 + 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर 0 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़ा देखने को मिलेंगे, चैलेंजिंग होंगे, ठीक है। उनको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको अल्फ़ा प्लस बीटा से पूछा होगा या अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा होगा, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा उसको घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को ये मिला। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके पास पूछा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ़ 1 0 इज 2 + √5 एंड द सम ऑफ 0 इज 4। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, एक रूट तो आपको दिया गया ना, तो उसको मान लीजिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान के चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपने अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स मान लिए, तो बताइए देन लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 2 + √5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, 2 + √5 आपको दिया ना। देन देखिए एंड गिवन क्या है, जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज। देखिए क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ जीरोज इज 4, यानी जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है वो कितना दिया है 4 दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। तो यहाँ पे अभी अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फ़ा कितना दिया है, ये दिया है 2 + √5 और प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। तो जो 2 + √5 है उसको एक साइड लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 तो ऑलरेडी है, जो 2 इधर आएगा तो -2, 5 इधर आएगा तो √5 आएगा तो -√5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 - √5 आपका हो जाएगा, यानी बीटा आपका एक्चुअल में दूसरा रूट कितना हो गया 2 - √5। एक था 2 + √5 तो ये कितना हो जाएगा 2 - √5, 2 रूट मिल गए। अब आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये वहाँ पे सबसे पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू है 2 + √5 प्लस बीटा कितना है 2 - √5। तो यहाँ माइनस से प्लस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना देखने को मिलेगा, ये होता है आपके पास, ये हो जाएगा 2 + √5 इंटू 2 - √5, और यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2² - √5²। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 5,
यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस 5, ये हो जाएगा -1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4। तो इसलिए अब इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ से आप इक्वेशन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आया था आपके पास, ये 4 आ चुका है, इंटू एक्स प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो कितना हो जाएगा -1। तो यानी इसको अगर अच्छे से लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, लेकिन पूछा वही है, या तो आपके पास सम ऑफ रूट्स पूछा है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए, तो आज हमने जो किए वो आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और 5 मार्क्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो ये सेकंड पार्ट था हमारा किसका, जो पॉलिनोमियल चैप्टर का है सेकंड पार्ट। इसमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के किए, और पहला पार्ट जरूर देखें क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे या असर्शन रीजन कैसे बन सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर रखे गए हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए गए और यहाँ पर भी इस तरह से लिए गए कि आपके पास जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे तो ऐसे मिलते जुलते आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व, उसमें हम देखेंगे कि हम एक केस स्टडी उसमें सॉल्व करेंगे। केस स्टडी के साथ साथ हम उसमें क्या सॉल्व करेंगे, SS 5 मार्क्स के क्वेश्चन और केस स्टडी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो आप इनको पूरा देखिए, पूरा एक एक करके सॉल्व करिए। बिल्कुल जिस टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने आता है उस टाइम थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए, देन उसके बाद सॉल्यूशन आप देखिए कैसे वहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, पहले उसको खुद ट्राई करिए कि मैं इसको कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आपने ट्राई करना है, फिर उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और इसी चैप्टर का, उसमें हम 5 मार्क्स एंड केस स्टडी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।